हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज था मेरा यूरोप में डे नंबर 2 और इस वक्त हैं हम ऑस्ट्रिया में। सुबह सुबह हम रेडी हो गए थे और हम जा रहे थे अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए। यहाँ पर तो यार ब्रेकफास्ट में ना ऑलमोस्ट सब दिन ना एक ही जैसा ब्रेकफास्ट मिलता है, वही मफिन्स, केक, ब्रेड्स, फ्रूट्स, जूस, चोकोस, बस यही सब होता है। चीज़ खा लो यार, सुबह सुबह पता नहीं ये लोग ना कच्चे चीज़ बहुत खाते हैं। तो मैंने ये थोड़े से स्क्रम्बल्ड एग, थोड़ी सी सौते वेजिटेबल्स और क्रोसान भी लिया था पर खाया नहीं। और उसके बाद मैंने फ्रूट्स भी लिए, थोड़े से फ्रूट्स खाए, स्क्रम्बल्ड एग खाए, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। चोकोस खाया और अपना ब्रेकफास्ट फिनिश किया। देन रूम में आके मैं दोबारा से रेडी हो गई थी। हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है, हमने अपने सारे लगेज पैक कर लिए क्योंकि हम लगेज सबमिट करा देंगे। चेकआउट करके हम जाएंगे ऑस्ट्रिया घूमने के लिए। उसके बाद शाम को हमारी फ़्लाइट है, हम दोबारा जाएंगे इटली। अच्छा, आप लोगों को लग रहा होगा ना कि हम ये बार बार ही ऑस्ट्रिया आ रहे हैं, इटली आ रहे हैं, क्योंकि उसका मेन रीज़न ये था कि मेरे हस्बैंड ने पहले से ही अपनी छुट्टियां अप्लाई कर रखी थी और हमने अपनी टिकट्स बुक करा रखी थी, लेकिन हमें ना इटली से वीज़ा मिला ना स्विट्ज़रलैंड से वीज़ा मिला। उनका कुछ प्रोसेस था जो इनकम्प्लीट रह गया था और वहाँ पे टाइम बहुत कम था। तो क्योंकि हमें चाहिए ही था वीज़ा, तो हमने ऑस्ट्रिया से वीज़ा अप्लाई कर दिया वहाँ की एम्बेसी जाके, और ऑस्ट्रिया से हमें 3 दिन के अंदर वीज़ा मिल भी गया। तो उसका रूल ये था कि पहले हमें चेक इन करना है, आई मीन ऑस्ट्रिया में हमें एंट्री करनी पड़ेगी, उसके बाद हम कहीं पे भी जा सकते हैं। पूरी यूरोप कंट्री के लिए एक ही वीज़ा होता है, दैट इज़ कॉल्ड शेंगेन वीज़ा। लेकिन आप जिस भी कंट्री से अप्लाई करोगे पहले आपको वहाँ पर जाना कंपलसरी है। उसके बाद आप कहीं पे भी घूम सकते हैं, कहीं से भी एग्जिट मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो हमने रिस्क नहीं लिया और इसीलिए हम पहले ऑस्ट्रिया आए। और जब हम ऑस्ट्रिया आ ही गए हैं तो हमने सोचा कि हम एक जगह घूम के आ जाते हैं। यहाँ पर एक पैलेस है बहुत अच्छा, तो हम लोग वहीं पे जा रहे हैं। उसके बाद हम लगेज सबमिट करा देंगे, कैब बुक करेंगे, वहाँ जाएंगे। उसके बाद शाम को ऑस्ट्रिया से इटली, और सही तरीके से कल से हमारा वेकेशन शुरू होगा जो हम प्लान करके आए थे। He is my husband. उससे देखो मेरा अच्छा, आप लोग हमेशा पूछते हो ना मेरे हस्बैंड आते ही नहीं है वीडियो में, मैं क्या करूँ। सी देख लो, पहचान लो इस आदमी को। उसके बाद हमने कैब करी और हम निकल गए थे पैलेस जाने के लिए। शॉनबर्न करके कुछ पैलेस का नाम था, मुझे नहीं पता कि मैंने सही प्रोनाउंस किया है या नहीं। मौसम तो काफ़ी अच्छा हो रहा था, हवा चल रही थी, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी। हमारी एक्सपेक्टेशन से ना ज़्यादा गर्मी थी इस जगह पे। और मौसम, आई मीन आसमान देखो, इतना नीट एंड क्लीन, सब कुछ कितना नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा था। काफ़ी बड़ा पैलेस था ये। तो हम यहाँ पर गए तो हमें पता चला कि हमें सबसे पहले ना टिकट्स लेनी होगी। तो साइड में टिकट काउंटर था, हम वहाँ पर चले गए। काफ़ी गर्मी थी तो मेरे हस्बैंड ने बोला वहाँ पे ना हैट की एक शॉप थी, मतलब वैसे ऑलमोस्ट हर एक चीज़ मिल रही थी वहाँ पे। एक छोटी सी शॉप थी तो मेरे हस्बैंड ने बोला हैट ले लो, काफ़ी गर्मी हो रही है इसलिए। तो मैंने एक हैट ट्राई की है, तो थोड़ी सी ना लूज थी मुझे। तो उसके बाद मैंने ग्रीन कलर वाली, मुझे काफ़ी फिट आ रही थी और अच्छी भी लग रही थी, तो मैंने ये ले ली। जब हम टिकट्स लेने के लिए गए ना तो उन्होंने हमें मना कर दिया कि सोल्ड आउट हो चुकी है और अब जो नेक्स्ट बैच है ना वो 4 बजे शाम को जाएगा, तो आप तब जा सकते हो। लेकिन हमारे पास तब तो टाइम नहीं था क्योंकि हमारी रात की 9 बजे की ना फ्लाइट थी, तो हमें 2 घंटे पहले पहुँचना भी था। तो उनके पास ना एक्सक्लूसिव वाली अवेलेबल थी जो थोड़ी सी कॉस्टली थी, हमने वही ले ली क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़र्क भी नहीं था। क्योंकि ये पैलेस देखना तो ज़रूरी था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना ये हिस्टोरिक प्लेसेस, मोनूमेंट्स, इस टाइप की चीज़ें ना बहुत ज़्यादा पसंद आती है। इवन जाने के बाद ना वो तो इसकी हिस्ट्री और ये सब भी ना बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। मेरे लिए तो लाइक मैं तो बस रैंडम गो थ्रू कर लेती हूँ, बस काफ़ी होता है मुझे। लेक, झरने और माउंटेन्स, ब्यूटी, नेचर। उसके बाद हम जब यहाँ पर गए ना, इन्होंने हमें एक सेलुलर फ़ोन दिया था, आप देखेंगे कि वो मेरे गले में भी टंगा हुआ है। तो वो सेलुलर फ़ोन ना, मतलब इस पैलेस के अंदर ऑलमोस्ट 300 रूम्स थे। तो जिस भी रूम में, सबके बाहर रूम्स में बहुत सारे रूम्स थे, हर एक रूम्स का अपना कुछ एक खासियत थी। तो जिस भी रूम में आप जाओगे और उस सेलुलर फ़ोन में वो सेम बटन दबाओगे, उस रूम नंबर को दबाओगे, तो जो भी उस रूम की जो हिस्ट्री होगी ना वो आपको उस फ़ोन में सब कुछ बताएगा। तो मतलब मुझे काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट लगा, उससे नॉइज़ भी नहीं हो रहा था और आपको आपकी पूरी हिस्ट्री भी सुनने को मिल रही थी। काफ़ी बड़ा पैलेस, और यहाँ पे जितना भी कुछ रखा हुआ है ना, ये मतलब सेम टाइम ये ओरिजिनल है। ऐसा नहीं कि उन्होंने डमी तैयार करी है या दोबारा डुप्लीकेट बनाया, नहीं। ये सब कुछ वो ही रखा हुआ है जब यहाँ का राजा या जो भी उसको बोलते हैं यहाँ पे था बंदा, और किंग था, जो भी था, हमारे यहाँ पे तो किंग ही बोलते थे। बहुत ही सुंदर पैलेस था। और मैं कभी कभार सोचती हूँ यार, उस टाइम पे तो इतना ज़्यादा लाइक लोगों के पास पैसा, कन्वीनियंसी भी नहीं होती थी,
उसके बावजूद भी यार मतलब कितने बड़े बड़े राजा हुआ करते थे, मीन्स कितने अमीर हुआ करते थे। और आप सोचो इतने बड़े बड़े पैलेस बनाए हुए हैं, उसमें उनकी रानियाँ रह रही हैं। ये उनकी रानी थी जिसके ये जो डमी लगी हुई है, लेकिन उसका गाउन उसने ओरिजिनल पहना हुआ है और उसके बाल लगाए हुए, क्योंकि इस रानी के बाल ना बहुत ज़्यादा लंबे थे, घुटने तक, बहुत ऐसा उसमें हिस्ट्री में बताया जा रहा था। काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग थी और हर रूम का ना इन्होंने एक अलग कॉन्सेप्ट बना रखा था। जैसे ये इनका डाइनिंग टेबल था, यहाँ पर सारे लोग बैठ के खाना खाते हैं। और ये जितनी भी क्रॉकरी रखी हुई है ना, ये भी सारी ओरिजिनल है, उस टाइम पे यूज़ होती थी। आप मेंटेन देखिए कितना अच्छा कर रखा है। तो मतलब काफ़ी सुंदर पैलेस था। शायद आपको वीडियोस में उतना बेटर ना दिखा हो, और आप शायद मैं आपको बयां भी नहीं कर पाऊँगी, इस टाइप की लाइक ब्यूटी थी इस पैलेस की। अंदर भी ना इवन मुझे गर्मी लग रही थी, और क्योंकि इतना बड़ा पैलेस था यार, एसी भी कितना काम करेगा, काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। इवन फ़ैन इन्होंने हर जगह पे थोड़ी थोड़ी जगह पे लगा रखे थे, बट वो कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा था। और ये ना एक इस यहाँ का मतलब सबसे एक मेन रूम था, जहाँ पर इन लोगों की पार्टीज़ होती थी। बहुत सारे गेस्ट आते थे तो उनको यहाँ पे बिठाते थे। और मतलब कितना सुंदर था, मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत ज़्यादा सुंदर था ये। और ये ना इस पैलेस का ना सबसे कॉस्टली रूम था, मिलियंस में बना हुआ था ये, मिलियंस डॉलर में। बहुत ज़्यादा ही मतलब कुछ अलग ही लेवल का रूम था। और वहाँ पे ना हमें हिस्ट्री में बताया भी जा रहा था कि ये बहुत कॉस्टली रूम है। इस पूरे पैलेस का ना वो सबसे ज़्यादा कॉस्टली रूम था। और ये उस रानी का बेड था जो कि स्पेशल ऑर्डर में वहाँ के राजा ने बनाया था। और हम बाहर निकले ना तो मुझे ये बहुत ही प्यारी ना एक येलो कलर की ट्रेन दिखी, जो कि हमें ना सिटी व्यू करा रही थी। तो मेरे को लगा हमारे पास टाइम भी कम है तो हम इसको ही ले लेते हैं, सो दैट हम घूम पाएंगे और हम सिटी को देख पाएंगे, एक्सप्लोर कर पाएंगे। और हर 20 मिनट्स में ना ये ट्रेन जाती थी, तो हमने इस ट्रेन की टिकट ले ली। और हमें ना येलो कलर के हेडफोन्स भी मिले थे, और इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट था। आप वहाँ पे प्लग इन करिए और आप जिस एरिया से भी गुजरेंगे ना, उस एरिया की हिस्ट्री के बारे में या जो भी उसकी डिटेलिंग है वो आपको हेडफोन में बताया जाएगा। और इस ट्रेन की सबसे अच्छी बात ये थी कि आप ना कहीं पे भी स्टॉपेज लेके उतर सकते हो, आप वहाँ पर घूमो अच्छे से, उसके बाद दोबारा जो दूसरी ट्रेन आएगी आप उस पर बैठ जाओ। यहाँ पे ना मुझे भूख लग रही थी तो मेरे बैग में प्रोटीन बार रखा हुआ था, तो मैं उसे खाने लग गई। अच्छा, हम यहाँ पर उतरे थे ये सोच के कि ये ना शायद अंदर कुछ ऐसा होगा, कोई मॉन्यूमेंट होगा, कुछ देखने की चीज़ होगी, पर ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ से पूरी सिटी का ना व्यू दिख रहा था, लेकिन फ़ोन में बहुत अच्छे से समझ नहीं आ रहा था। हम यहाँ पर अंदर गए तो कुछ भी खास नहीं था, सिर्फ ऐसी बाहर ही जो थोड़ी सी डिटेलिंग हो रखी वही थी। फिर हम वहाँ से निकल गए, हमने कैब करी क्योंकि हम जा रहे थे इल्यूशन म्यूज़ियम। और मैंने गूगल पे सर्च किया था और मैं पहले से भी चेक करके आई थी ऑस्ट्रिया में क्या है, तो हमारे पास टाइम था तो हम उस म्यूज़ियम में चले गए थे। जब हम वहाँ पे जा रहे थे ना तो हम मेन सिटी ऑस्ट्रिया में घुस गए थे, और ऐसा लग रहा था मैंने ना सलमान खान की मूवीज़ में ऐसा देखा था, इस टाइप की गलियाँ, इस टाइप की बिल्डिंग्स, और बीच में से गलियों में से सलमान खान जी भाग कर जा रहे हैं। तो मतलब रियल में ऐसा था, ऐसा नहीं है कि वो बनावटी था। जब हम इस म्यूज़ियम में पहुंच गए थे, जो म्यूज़ियम था इल्यूजन का, जहाँ पे हमें भ्रम तो होता है पर रियलिटी से उसका कोई वास्ता नहीं होता। तो ये रेक्टेंगुलर आपको दिख रहा है, इसके अंदर जब हम अपने फेस जाते हैं ना तो n नंबर ऑफ फेसेस आपको अंदर से दिखाई देते हैं। तो मैं और मेरे हस्बैंड ने ना इसको देखा, तो मेरे हस्बैंड को ये मेरी वीडियोस, मेरी फ़ोटोज़ दिख रही थी। और ये देखिए साइड से आप देखेंगे तो स्क्वायर है, लेकिन अगर आप इस तरफ आएंगे ना तो ये रेक्टेंगल में चेंज हो जाएगा। इट्स अ इल्यूजन। और ये इसमें इतने n नंबर ऑफ मिरर्स लगे हुए थे, कहाँ से कौन सा रिफ्लेक्शन आ रहा था कुछ समझ नहीं आ रहा था। इल्यूजन था तो ऑब्वियस बात है ऐसा ही कुछ होना था। उसके बाद ये देखिए, मैं नीचे आपको छोटी दिख रही हूँ ना, मैं जैसे जैसे ऊपर जाती जाऊँगी ना मैं बड़ी हो जाऊँगी। मतलब उसके बाद क्या नाम है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखी, और मेरे को बहुत सारी चीज़ें सच में लगी भी, जो कि है नहीं लेकिन दिख रही है उस तरीके की। और आप ये फेस देखिए, मैं जैसे जैसे जाती रहूँगी ना ये मेरी तरफ टर्न होता रहेगा। ये भी एक इल्यूजन ही है सिर्फ, वो तो सिर्फ एक स्टैचू, मतलब एक वो है इमेज है जो बनी हुई है और कुछ भी नहीं। और ये इस यहाँ से जब मैं क्रॉस हो रही थी ना तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि ये राउंड राउंड ना घूम रहा है,
तो मेरे को तो इतना डर लग रहा था, जबकि वो कुछ भी नहीं, वो मूव भी नहीं कर रहा था, बट इल्यूजन ऐसा हो रहा था। इसमें तो मुझे खैर कुछ भी फ़र्क नहीं लगा, बिल्कुल सेम सही लगा। आप इसे जितना तेज़ घुमाते जाएंगे ना, तो फिर आपको ऐसा लगेगा ये स्प्रिंग अपने आप ही घूमता जा रहा है और बनता जा रहा है। इस रूम में जाके मुझे समझ में नहीं आया कि क्या करना था। फिर हमने एंड में पूछा, तो हमें ये जो बीच में आपको होल दिख रहा है ना, तो हमें ऐसे अपने आप को रिफ्लेक्ट करना है कि हम इस होल के अंदर जा रहे हैं, पर मुझसे हुआ नहीं। तो फाइनली हम वहाँ से बाहर निकल गए। दोबारा मैंने उस मिरर वाले में देखा तो मेरी बहुत सारी रिफ्लेक्शन दिख रही थी। उसके बाद हम बाहर निकल गए, क्योंकि सिटी इतनी सुंदर थी, तो हमने सोचा थोड़ा सा सिटी व्यू भी कर लेते हैं। बहुत सुंदर जगह थी यार, मतलब इतनी साफ़ सुथरी रोड, इतनी साफ़ सुथरी बिल्डिंग्स, और सारी बिल्डिंग्स ना ऑलमोस्ट वाइट कलर की बिल्डिंग्स थी। बहुत सुंदर जगह थी, और थोड़ी सी ना आइसोलेटेड थी, बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थे। सिटी में तो थोड़े थे भी, लेकिन हम जैसे ही उसके थोड़ा सा बाहर निकले वहाँ पे नहीं थे। उसके बाद मैं तो थक गई थी, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप हो रही थी, और हमें ना कहीं पे पानी नहीं मिल रहा था, और हम अपना पानी लाए नहीं थे। तो मैं यहाँ पर ना साइड में बैठ गई, तो मेरे हस्बैंड ना ये सब कुछ रिकॉर्ड करने लग गए। देन हमें वहाँ पर हम थोड़ी दूर गए, हमें कैब पकड़नी थी। तो वहाँ पे ना हमने देखा, ये देखिए रोड पे ना इस तरीके की ना पटरी बनी हुई है, रोड पे ही है ये, और यहाँ पे ना इस टाइप की ना ट्रेन्स चलती है। इवन लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भी ना लोग यही यूज़ करते हैं। उसके बाद ना हम पहुँच गए, हमने अपना लगेज सबमिट करा दिया। लगेज सबमिट कराने के बाद ना इंसान थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, बस और कुछ नहीं होता। फिर हमारे पे टाइम था, हमने थोड़ी सी शॉपिंग करी। हमने इटली जाने वाली फ़्लाइट भी बोर्ड कर ली है। जब चाहे ना तब से फ़्लाइटों में घूमे जा रहा है बस। फाइनली रात के 11 बजे हम वेनिस इटली पहुंच गए हैं, और आज भी हमारी फ़्लाइट डिले थी, जिसकी वजह से हमें लेट हो गया, और लेकिन ज़्यादा डिले नहीं थी, हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ से अपना लगेज लेंगे और होटल चेक इन कर लेंगे। कल से फाइनली हम इटली घूमना शुरू करेंगे। ये जो ऑस्ट्रिया का ट्रिप था वो तो हमें सिर्फ इस वजह से मिला था क्योंकि हमें वीज़ा नहीं मिल रहा था, और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे क्लियरली बोला था, अब जाना है यूरोप तो जाना है, चाहे कहीं से भी वीज़ा लेना पड़े। तो फिर फाइनली हम पहुंच गए। अभी देखते हैं, थोड़ा बहुत भूख लग रही है, कुछ खाएंगे फिर जाएंगे। मेरे हस्बैंड ने मुझसे बोला ना कि मैं रिकॉर्ड करता हूँ, लगेज ना आप उतारो। तो छोटे वाले तो मैंने आसानी से निकाल लिए, बड़ा वाला तो मेरे से उठ ही नहीं रहा था। उसके बाद हमें ना भूख लग रही थी, तो हमने, क्योंकि हमें ये डाउट था कि ऑलमोस्ट 11 बज गया, हमें कुछ नहीं मिलेगा, तो हमने एयरपोर्ट से थोड़े से स्नैक्स उठा लिए थे। होटल पहुँचे, लियोनार्डो करके एक होटल था, अच्छा होटल था। हमने वहाँ पे चेक इन किया। डिसेंट होटल था, साफ़ सुथरा। खैर होटल्स तो साफ़ सुथरे ही होते हैं, लेकिन अच्छा रूम था ये, काफ़ी हमें पसंद आया था। सबसे अच्छी बात, यहाँ पर भी वॉशरूम में ना पानी अवेलेबल था, अलग से पॉट दे रखा था जिसमें आप पानी भी मतलब वहाँ पर पानी की भी अवेलेबिलिटी थी। और ये था हमारा डे नंबर 2।